हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एफआईजीसी का डेप्रिसिएशन चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं। देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और उसका दूसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ऑन कॉस्ट मेथड। और दूसरा मेथड होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डब्ल्यूडीबी। ये तीन नाम एक मेथड के हैं और ये तीन नाम एक मेथड के हैं। बेसिकली बेसिकली देर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स है। इसको हम नाम दे सकते हैं मेथड वन लेफ्ट वाले को, और राइट वाले को मैं नाम दे देता हूं मेथड टू। ओके, ये मेथड वन हो गया और ये मेथड टू। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथड वन से। मेथड वन क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। सपोज अगर मेरा असेट का कॉस्ट सपोज अगर मेरे असेट का कॉस्ट 1 लाख है और मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन रेट है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन ईयर वन का कितना चार्ज होगा? 10,000 कॉस्ट पे। बैलेंस कितना बचा? 90,000। फिर ईयर टू में हम 10% चार्ज करेंगे, पर 10% किसका होगा? कॉस्ट का 10%। कॉस्ट का बैलेंस कितना बचा? 80,000। फिर ईयर थ्री में 10,000 किसका चार्ज करेंगे? 10% कॉस्ट का। तो दिस वे इट गोस। फर्स्ट मेथड जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ऑन कॉस्ट, उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज हमेशा करेंगे कॉस्ट पे। और जो सेकंड मेथड है, नाम से पता चलता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फर्स्ट ईयर हम 10% चार्ज करेंगे कॉस्ट पे, तो बैलेंस बचा 90,000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? अब इस पे चार्ज होगा 10%। मतलब लेस होके जो बैलेंस बचता है हम उस पे चार्ज करते हैं। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? 81,000 पे। इन शॉर्ट, हर बार लेस होके जो होगा वैल्यू उस पे 10% चार्ज करेंगे। फाइन, तो ये दो ब्रॉड मेथड है। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं मेथड वन कवर करता हूं, उसका एक सम लेता हूं जिसमें हम डेप्रिसिएशन हमेशा ऑन कॉस्ट चार्ज करेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5। Messrs. Rubina Traders, Sindhudurg bought furniture worth ₹30,000 on 1st April 16। हमने फर्स्ट फर्नीचर खरीदा है ये डेट पे, एंड एडिशनल फर्नीचर ऑन 1st October 16 worth 20,000। They charge depreciation at 15% per annum on fixed installment basis on 1st October 18। 1st October 18 तो ये तो बाद का साल हो गया, फर्स्ट ईयर नहीं है। हमारा जो फर्स्ट ईयर है वो है 2016-17, मीनिंग ये मार्च एंडिंग सम में देखो, मीनिंग 1/4/16 से लेके 31/3/17, ये हमारा फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर है 2017-18, दैट इज 1/4/17 से लेके 31/3/18। और थर्ड ईयर है 18-19, वो है 1/4/18 से लेके 31/3/19। ये हमारा 3 साल है। पहले मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट ईयर में ट्रांजैक्शन कब हुआ है? बॉट फर्नीचर वर्थ ₹30,000 ऑन 1st April 16। सबसे पहले तो ये अकाउंट हेड मशीनरी नहीं होगा, ध्यान रखना, ये फर्नीचर होगा। फर्नीचर। और बाद में मैं तुम्हें इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सिखाऊंगा, वो मैंने यहाँ पे बनाया है, वो बाद में देखते हैं। पहले मैं फर्नीचर अकाउंट बनाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्नीचर कब खरीदा हमने? 1st April को खरीदा। 1/4/16 टू बैंक या टू कैश, या कोई कोई टीचर्स कैश बैंक लिखते हैं, कैश/बैंक, सब राइट होता है। कितने में हमने फर्नीचर खरीदा? हमने फर्नीचर खरीदा है 30,000 में, ये हमने एंट्री कर दिया। डेबिट में क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने फर्नीचर खरीदा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें फर्नीचर आ रहा है हमारे पास। एंड एडिशनल फर्नीचर ऑन 1st October, हमने 1st October 16 में एक और फर्नीचर खरीदा 20,000 का। 1st October 16 भी ये ईयर में ही आ रहा है, फर्स्ट ईयर में ही आ रहा है। ये डेट प्रॉपर्ली देखो तो समझेगा, वो फर्स्ट ईयर में ही आ रहा है। हमने मशीन परचेज किया तो अगेन एंट्री डेबिट साइड में आएगा। और क्या लिखेंगे? टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक। 1st October 16 में टू बैंक। फर्नीचर का कॉस्ट 20,000, ये 30,000 है। हाँ, फर्नीचर का कॉस्ट 20,000। ओके,
तो हमने दो फर्नीचर परचेज कर दिया है। दे चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट बेसिस। फर्स्ट ईयर में इतनी ट्रांजैक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ईयर एंड पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन जनरली ईयर एंड पे चार्ज किया जाता है। 31 मार्च 2017, 2017 में हमारा ईयर एंड होगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों क्रेडिट में किया है? क्योंकि हमारा असेट का वैल्यू कम हो रहा है ना। जर्नल एंट्री अगर देखेंगे तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू फर्नीचर, क्योंकि असेट कम हो रहा है तो असेट को कम करना है तो क्रेडिट करो। इन अ वे इट इज गोइंग आउट, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका हम वर्किंग नोट देंगे, इसका वर्किंग नोट देते हैं। हमारे पास दो एसेट है, एक 30,000 का, एक 20,000 का। वर्किंग नोट 1, हेडिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2000, कौन सा ईयर था, 2016-17, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2016-17। फर्स्ट मशीन जो है उसका कॉस्ट है 30,000 और सेकेंड मशीन का कॉस्ट है 20,000। तो 30,000 पे 15% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और सेकेंड मशीन पे भी 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन डेट ऑफ परचेज देखना, हमने फर्स्ट फर्नीचर कब खरीदा है, 1 अप्रैल को, इसका मतलब हमने पूरा साल यूज किया है। और हमने सेकंड परचेज किया है 1 अक्टूबर को, दैट मीन्स हमने 6 मंथ्स ही यूज किया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इस पे पूरा 12/12 आएगा और इस पे आएगा 6/12, क्योंकि हमने 6 मंथ्स ही यूज किया। तो 30,000 का 15% होता है 4,500 और 20,000 का 15% होता है 3,000 और 6 मंथ्स के लिए दैट मीन्स 1,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 6,000, टोटल डेप्रिसिएशन 6,000। चलो, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट 6,000। ईयर 1 हमारा ओवर हो गया, अब हम उसको क्लोज करेंगे। ईयर 1 ओवर हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। ऑब्वियसली एसेट अकाउंट है तो डेबिट ही ऑलवेज हायर या हेवियर होगा। 50,000 माइनस 6,000 तो बैलेंस बचा 44,000। सेम डेट, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। ईयर 1 फिनिश हो गया, अब हम ईयर 2 पे आते हैं। डेट 1/4/17, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000। दैट्स इट, फर्स्ट ईयर ओवर हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड ईयर में कोई ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। सेकेंड ईयर हमारा है 17-18, दैट इज फ्रॉम 1/4/17 से लेके 31/3/18। अब देखो इस डेट के बीच में कोई भी परचेज या सेल हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अगर हम अभी आगे ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे ये पैरा, तो ऑन 1 अक्टूबर 18, 1 अक्टूबर 18 मतलब वो थर्ड ईयर में ट्रांजैक्शन है। दैट मीन्स सेकेंड ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हम सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, हम जस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31/3/18 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका वर्किंग नोट प्रेजेंट करेंगे, वर्किंग नोट 2। अब हमारे पास कितने एसेट है, अगेन हमारे पास सेकेंड ईयर में ये दो एसेट है, 30,000 और 20,000 के फर्नीचर है। तो क्या हम, और अच्छा, और उस पे मंथ्स देखो, सेकेंड ईयर हमने ये इन दो एसेट को कितने मंथ्स यूज किया है, ऑब्वियसली पूरे 12 मंथ्स ना। लास्ट ईयर हमने 6 मंथ्स यूज किया था सेकेंड वाला फर्नीचर, पर इस साल सेकेंड ईयर तो दोनों एसेट को हमने फुल ईयर यूज किया है। तो चलो वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2017-18, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 17-18। तो जो फर्स्ट असेट है, फर्स्ट फर्नीचर है, उस पे 15 मंथ्स 15%, 12/12, क्योंकि हमने पूरे 12 मंथ्स यूज किए, दैट इज 4,500। और जो सेकंड फर्नीचर है 20,000 का, उस पे भी 15% फॉर द होल ईयर, वो फर्नीचर भी हमने 12 मंथ्स। स्टूडेंट सोचेंगे सर लास्ट टाइम तो 6 मंथ्स का चार्ज किया था डेप्रिसिएशन। करेक्ट है, लास्ट टाइम 6 मंथ्स किया था, क्योंकि लास्ट ईयर वो 6 महीना यूज किया था ना, अक्टूबर में खरीदा था। पर सेकेंड ईयर तो वो पूरे साल यूज हुआ है। सेकेंड ईयर थोड़ी वो 6 मंथ्स है, सेकेंड ईयर तो वो पूरे 12 मंथ्स यूज हुआ है, तो इसलिए हम फुल 12 मंथ्स का चार्ज करेंगे।
दैट इज 3000, तो टोटल हो गया 7500। चलो इसका एंट्री करते हैं, इसका एंट्री करते हैं 7500, क्लोज कर दो अकाउंट। और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 44,000 और माइनस 7,500, दैट इज 36,500। ये हमारा एसेट का वैल्यू हो गया 36,500। सेम डेट, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। चलो सेकेंड ईयर भी हो गया। अब थर्ड ईयर का इसको ओपनिंग बैलेंस बना देंगे हम। 1/4/18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,500। चलो अब थर्ड ईयर में क्या ट्रांजैक्शन से देखते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 18, 1 अक्टूबर 18 मतलब आफ्टर 6 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को ही दे सोल्ड वन कबर्ड, हमने एक कबर्ड बेच दिया, एक फर्नीचर बेचा फॉर 5,000, ये सेलिंग प्राइस हो गया, 5,000 में बेचा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल 16 वॉज 10,000। इसका मतलब ये जो असेट है 30,000 वाला, इसमें से हमने एक एसेट बेचा है, पूरा एसेट नहीं बेचा, इसमें से एक पार्ट एसेट इज सोल्ड। इसमें से एक एसेट जिसका कॉस्ट 10,000 है वो हमने बेच दिया। तो अब ये 20,000 पड़ा है हमारे पास। आई रिपीट, 30,000 का जो फर्नीचर है उसमें से 10,000 का फर्नीचर हमने बेचा है। 30,000 में से 10,000 बेचा है। ये पैरा रीड करो। ऑन 1 अक्टूबर दे सोल्ड वन कबर्ड फॉर 5,000, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल was 10,000, and on the same date a new cupboard was purchased for 15,000। ओके, तो 1 अक्टूबर को परचेज भी है और 1 अक्टूबर को भी सेल भी है, पर जो सेल है वो पूरा एसेट नहीं बेचा है। 30,000 जो कॉस्ट था 1,416, उसमें से 10,000 बेचा। चलो पहले परचेज का एंट्री कर लेता हूँ। परचेज का एंट्री सिंपल होता है, 1 अक्टूबर 18 टू बैंक, कितने में हमने खरीदा है देखो, 15,000 में। ये फिगर दिया ना 15,000, अ न्यू कबर्ड वॉज परचेज फॉर 15,000, तो 15,000 में परचेज किया हमने। एंड इसी दिन पे हमने 1 अप्रैल में से एक फर्नीचर बेचा है, जो 1 अप्रैल 2016 को परचेज किया था, वो डेट में परचेज किया था 30,000 में, उसमें से पार्ट फर्नीचर बेचा है 10,000 का। चलो तो पहले प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। हमने फर्नीचर बेचा तो पहले उसका प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। चलो यहां पे लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 3, सेल, सेल ऑफ फर्नीचर। हमने फर्नीचर बेचा है। ओके, जो फर्नीचर बेचा है उसका कॉस्ट क्या था ऑन 1/4/16। हमने पूरा फर्नीचर नहीं बेचा, हमने 30,000 में से 10,000 का ही फर्नीचर बेचा है। ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना हुआ होगा। डेप्रिसिएशन 2016-17 फर्स्ट ईयर का, ये तो पूरा साल यूज किया है ना, तो 10,000 पे 15% इंटू 12/12, 12/12 में नहीं लिख रहा हूं, फाइन, तो ये हो जाएगा 1,500। फिर सेकेंड ईयर हमने कितना यूज किया 17-18 में, सेम हमने 12 मंथ्स यूज किया, तो सेम ही होगा 10,000 पे 15%। और थर्ड ईयर हमने कब बेचा है, हमने 1 अक्टूबर 18 को बेचा है। दैट मीन्स हमने कितना यूज किया, 6 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर मत काउंट करना क्योंकि 1 अक्टूबर को बेचा है। अगर 31 अक्टूबर को बेचा होता तो हम अक्टूबर भी काउंट करते, पर इसमें 1 अक्टूबर बेचा है तो अक्टूबर नहीं काउंट होगा। 10,000 पे 15% फॉर 6 मंथ्स, तो वो आएगा 750। तो इन तीनों डेप्रिसिएशन को माइनस करो तो वैल्यू आता है 3,750। 10,000 माइनस 3,750, दैट इज 6,250। तो ये है बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर। जिस दिन पे हमने बेचा उस दिन पे ये उसका बुक वैल्यू था। और हमने बेचा कितने पे, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, आई थिंक 5,000 है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 5,000, देखो सेलिंग प्राइस इट इज सोल्ड फॉर 5,000। तो जो फर्नीचर बेचा है हमने 5,000 में बेचा है। चलो, इट इज सोल्ड फॉर 5,000, दैट मीन्स हमने कम में बेचा है, तो जो डिफरेंस है 1,250 वो हमारे लिए लॉस हो गया, लॉस। अब जब एसेट हम बेचते हैं, हम जब एसेट बेचते हैं तो तीन चीजों की एंट्री पास होती है। देखो सेल पे हम तीन चीजें रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान रखना। पहले सेलिंग प्राइस का एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जो कि 5,000 है, ओके, ये वाला पार्ट। सेकंड, हम जितना मंथ्स हमने यूज किया करंट ईयर में उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, मीनिंग लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये वाला पार्ट। और थर्ड,
प्रॉफिट और लॉस, तो ये सब में लॉस हुआ है 1250 का, ये वाला। तो ऑलवेज ध्यान रखना, इन केस ऑफ सेल हम तीन एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, सेलिंग प्राइस, डेप्रिसिएशन, लॉस। स्टूडेंट्स का डाउट होता है, बट सर बोला सर ये यूज नहीं कर, ये इसका एंट्री नहीं होगा। अरे उसका एंट्री तो ऑलरेडी हो चुका है ना, पहले पहले 2 साल में। वी आर कंसर्न विद थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में जो जो ट्रांजैक्शन है हम वो रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन तो हमने जब टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया था तो उसमें इंक्लूडेड है। तो अभी हम इन तीन चीजों की एंट्री पास करेंगे। चलो करते हैं। फर्स्ट एंट्री में सेल का एंट्री करूंगा। फर्स्ट एंट्री में सेल का करूंगा, 1 अक्टूबर 18 बाई बैंक। हमने कितने में बेचा है? 5000 में। तो चलो 5000 यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर ऑन द सेम डेट हम डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना था? 750 डेप्रिसिएशन था करंट ईयर का, 750। तो हम पहले वो रिकॉर्ड कर देंगे। डेप्रिसिएशन है 750। और प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेम डेट। सेल के केस में हम जब एसेट बेचते हैं, सेल के केस में तीन चीजों का रिकॉर्डिंग होता है, सेल डेप्रिसिएशन का, सेलिंग प्राइस का, और ये तीन चीजों का रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तीन चीज हम रिकॉर्ड करेंगे, सेलिंग प्राइस का, डेप्रिसिएशन का और लॉस का। अच्छा, लॉस का एंट्री कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में, यहाँ पे बाई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जो कि 1250 था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, बोले सर लॉस तो डेबिट होना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। राइट है, लॉस डेबिट होता है, लॉस डेबिट होता है, पर लॉस का जर्नल एंट्री क्या होता है? लॉस है तो लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड टू मशीनरी, मशीनरी तो क्रेडिट होगा ना। लॉस अकाउंट डेबिट होता है और मशीनरी क्रेडिट होता है, इसीलिए हम, और हम तो मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, मशीनरी क्रेडिट होगा। ओके फाइन, आई होप सबको ये समझ गया है। तो ये तीन एंट्री पास होगा। अब दैट्स इट, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हम ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन द रिमेनिंग एसेट्स। अब ईयर एंड पे आ जाओ। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन द रिमेनिंग एसेट्स, हमारे पास जो एसेट बचे हम उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो चलो मैं वो लिखता हूं, वर्किंग नोट 4, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018-19। अब हमारे पास कितना एसेट्स है देखे जरा, हमारे पास कितने एसेट्स हैं? देखो स्टार्टिंग में हमारे पास ये 30,000 का एसेट था, पर उस 30,000 में से 10,000 का एसेट तो हमने बेच दिया। तो अब हमारे पास ये 20,000 का एसेट है। अब हमारे पास ये 20,000 का एसेट है। और और देखो, और जो सेकंड परचेज किया वो भी तो है। हाँ, हमारे पास कौन से एसेट है? जो 1 अप्रैल में हमने परचेज किया था फॉर 30,000, इसमें से 20,000 बचा है, ये पड़ा है। फिर 1 अक्टूबर को हमने परचेज किया था, ये भी हमारे पास है। और दोनों पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि वो हमने पहले परचेज किए थे। और और फिर हमने ये भी तो परचेज किया था 15,000 करंट ईयर। तो ये तीन एसेट हमारे पास है। जितने भी एसेट हमारे पास है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो चलो वर्किंग नोट प्रेजेंट करते हैं इधर, इसका वर्किंग नोट प्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो जैसे मैंने बताया हमारे पास तीन एसेट है, हम तीनों एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पहले था 20,000, उस पे 15%। ये 20,000 कौन सा है? जो 30,000 में से 10,000 का हमने बेच दिया था, उसमें से जो बैलेंस 20,000 हम उस पे चार्ज करेंगे। तो दैट इज 3,000, उसका डेप्रिसिएशन। फिर हमने फर्स्ट ईयर में ही 1 अक्टूबर में एक और मशीन परचेज किया था 20,000 का, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वो भी हमने करंट ईयर मीनिंग थर्ड ईयर तो पूरा यूज किया पूरे साल, तो 3,000। ओके, फिर हमने एक और मशीन परचेज किया है करंट ईयर, अब हम उसका भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसका कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट है 15,000। तो हम, अब हम 15,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट 15%। लेकिन ध्यान रखना फॉर 6 मंथ्स, क्यों? क्योंकि हमने अक्टूबर में खरीदा है। तो कौन से 6 मंथ्स है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। तो 15,000 का 15% होता है 2250। सो ये हो गया 1125। टोटल डेप्रिसिएशन 7,125। टोटल डेप्रिसिएशन 7,125। तो ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 7,125। दैट्स इट। अब हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। अकाउंट क्लोज कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो हमारा बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा। 36,000 प्लस 15,000, 36,500 प्लस 15,000, तो वो वैल्यू हो गया 3 + 1 4, 5,1,500।
51,500 और ये माइनस कर देंगे तो 5,000 प्लस 750 प्लस 1250 प्लस 7125 टोटल आया 14,125। 51,500 से माइनस करेंगे तो 37,375। दैट्स इट। इसको नीचे कैरी कर देंगे और ये हमारा फर्नीचर अकाउंट इज डन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई होप सबको ये फर्नीचर अकाउंट समझा है। अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी समझ लेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज वेरी सिंपल, उसमें खाली क्रॉस एंट्री करना है। मीनिंग देखो हमने क्या किया था, हमने पहले ये 6,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था फर्स्ट ईयर में, तो फर्नीचर अकाउंट में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन, फर्नीचर अकाउंट में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे टू फर्नीचर, डेट 31/3/17। यहाँ पे हम लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट दैट इज 6,000। एक ही एंट्री है फर्स्ट ईयर में। अब इसको क्लोज कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है, डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है और कोई भी नॉमिनल अकाउंट हम अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कोई भी नॉमिनल अकाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए ये जाएगा बाय पीएनएल। देखो अगर तुम फाइनल अकाउंट्स को रिकॉल करो, सबने फाइनल अकाउंट्स कर दिया होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हो, टू डेप्रिसिएशन लिखते हो ना। प्रॉफिट एंड लॉस में हम टू डेप्रिसिएशन लिखते हैं, तो ये उसका क्रॉस एंट्री होता है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन में बाय पीएनएल और पीएनएल में टू डेप्रिसिएशन, जिसको टेक्निकली हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। फाइन, ये ओके, फर्स्ट ईयर डन। सेकंड ईयर पे आते हैं। अब सेकंड ईयर में क्या हुआ है देखो, सेकंड ईयर में फर्नीचर अकाउंट में देखो तो हमने बाय डेप्रिसिएशन लिखा है, देखो ये बाय डेप्रिसिएशन, फर्नीचर अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे टू फर्नीचर क्रॉस एंट्री। बेसिकली फर्नीचर का जर्नल एंट्री है, डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री है, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, तो टू फर्नीचर 7,500 है। दैट्स इट, सेम थिंग। इसे भी हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे 31,318। कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड ईयर भी हो गया, सेकेंड ईयर डन, 7,500। अब आते हैं थर्ड ईयर में। सिमिलरली थर्ड ईयर में अगर हम फर्नीचर अकाउंट में देखेंगे तो उसमें हमने दो बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया। देखो दो बार हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एक बार ये चार्ज किया 750 और एक बार ये, तो दोनों का क्रॉस एंट्री आएगा, दोनों का क्रॉस एंट्री आएगा। डेट 1/10/18 टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 750 एंड 31/3/18 में भी टू फर्नीचर, 31/3/19 में भी टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 7,125। दैट्स इट। इसको क्लोज कर देते हैं, 5,787 7,875 और ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है एंड ईयर एंड में जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। इट इज ट्रांसफर टू पीएनएल, जिसको हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। दैट्स इट। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सेकंड मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस का जो टाइप है वो मैं सेकंड वीडियो में कवर करूंगा। मीनवाइल यू ऑल प्रैक्टिस दिस फर्स्ट टाइप। बाय, चलो।